हेलो दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी कि मतलब प्राकृतिक संख्याओं के घनों और वर्गों का योग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 करके 80 तक के स्क्वायर का योग पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपसे एक से शुरू होने वाली संख्या के वर्ग का योग पूछा जाए, जैसे आप देखिए एक से शुरू होने वाली संख्या का वर्ग किया गया है, यानी कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग, और जो कहाँ तक जाके पूछा है 80 तक के वर्ग का योग हमसे पूछा गया है। तो आपको देखिए क्या करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सिंपली से आपको क्या करना है, जो जो अंत में जहाँ पे जाके खत्म हो रही है, अंत में कहाँ तक पूछा जा रहा है 80, तो आपको क्या करना है, वो जो है 80 संख्या को उतार कर इसमें आपको गुणा कर लेना है, यानी कि जो अंत वाली संख्या है उसमें आपको एक जोड़ देना है, एक जोड़कर उस संख्या में गुणा कर देना है। फिर आपको क्या करना है, उस संख्या का दोगुना करके, यानी कि 80 का दोगुना, यानी कि हमको 80 का दोगुना कितना होगा 160, फिर 80 के दोगुने 160 में फिर एक जोड़कर फिर गुणा कर देना है और बटे 6 से भाग दे देना है। फिर यहाँ आप देखिए क्या होगा, ये अब आपको क्या कर लेना है, इसको आपको काट लेना है। अगर ये कट रहा है तो जैसे 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, फिर यहाँ देखिए 3 से ये 81 कटेगा, 3 दूना 6, 3 7 21, यानी कि ये आ गया 40 गुणे 27 गुणे 161, और हम लोग 40 27 और 161 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 17 48 80, यानी कि ये आपका आ जाएगा 1,74,880, यानी कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, 1,74,880। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम इन सब का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर, यानी कि 1,73,880, यानी कि ये हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी कि 1,73,880। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जब एक से शुरू होने वाली संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए, जैसे देखिए एक से शुरू हो रहा है और जो 80 तक जाके खत्म हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, दिए गए संख्या को आपको उतार लेना है, यानी कि जो अंतिम संख्या है उसको उतार लेना। अंतिम संख्या आपकी 80 है, तो 80 को आप उतार के इसी में आप गुणा कर देंगे, 80 में आप गुणा करेंगे, 80 में फिर एक जोड़ दीजिए, 81 से गुणा करिए, फिर आप गुणा करेंगे 80 का दुगुना करके, 80 का दुगुना करेंगे 160 होगा, फिर आपको क्या करना है, दुगुने में फिर जो है एक जोड़ देना, यानी कि 80 का दुगुना 160, 160 में एक जोड़ देंगे 161 हो गया, फिर आपको क्या कर देना है, बटे 6 से भाग दे देना है। यानी कि जब एक से शुरू होने वाली संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए तो सेम यही ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आप देखिए फिर हमने क्या किया है, 6 को 2 से काटा है, 2 तिहाई 6, फिर जो 80 को भी 2 से काटा गया, तो 2 से 80 को भी 2 से 6 को भी काटा गया, तो 3 और 40 में कटे हैं ये। फिर हमने क्या किया, 3 को 81 को काट दिया, 3 से 81 को, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर हमने क्या किया 40 और गुणे 17 और 161 का गुणा किया गया है, तो 17 38 80 आएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर फिर प्लस डैश 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 करके 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग बताना है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई इससे पहले, वो जो है वो ट्रिक सिर्फ एक से शुरू होने वाली संख्या के वर्गों के योग के लिए ही काम करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 से पूछा गया है, तो हम 10 से, यानी कि हम एक से शुरू होने वाली संख्या के लिए ही उस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से शुरू होने वाली या जो है एक को छोड़कर अन्य संख्या से शुरू होने वाली संख्याओं के वर्गों का योग हम लोग उस ट्रिक के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। तो आपको देखिए, आपको 10 से लेकर 20 तक का निकालना है, तो इससे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक से लेकर आपको पहले 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 20 प्लस 21, फिर 20 का दोगुना 40, 40 में फिर एक जोड़ दीजिए 41, और बटे कितना हो जाएगा 6, यानी कि देखिए आप यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 दहिया में 20, फिर 3 7 21, यानी कि आ जाएगा 10 गुणे 7 गुणे
41, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 2870। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 से 20 तक, लेकिन पूछा कहाँ से जा रहा है, 10 से 20 तक। अब देखिए 1 से 20 तक मिल गया है, तो आप क्या करिए, फिर आप 1 से लेकर 9 तक की संख्या के वर्गों का योग निकालिए, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या का वर्ग कर दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक की जब संख्या का वर्ग मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर जो 20 तक की संख्या का जो वर्गों का जो योग आया है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक का घटा लेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक का 1 से लेकर 20 तक के में शामिल है, और हमको चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक की संख्या के वर्गों का योग निकाल लेते हैं। तो अंतिम अंक क्या है, 9 है। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 9 का दुगुना 18 और 1 जोड़ दीजिए 19, फिर 6 से भाग दे दीजिए, फिर 2 3 6, 2 5 10, फिर 3 5 15। अब यहाँ पे 5 5 25 और गुणे 19, यानी कि 25 और 19 का आप गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 285। अब देखिए हमको देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक हमने निकाला, फिर हमने 1 से लेकर 20 तक निकाला, इतना आया है, और जो है 1 से लेकर 9 तक 285 आया है। यानी कि अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक को क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या का जो वर्ग है, वर्गों का जो योग है 285, उसको हम लोग क्या कर देंगे, 1 से लेकर 20 तक की संख्या के योग में से घटा देंगे, तो हमको 10 से लेकर 20 तक की संख्या का वर्गों का योग मिल जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 287 में से, यानी कि 2870 में से 285 को घटा देंगे, तो 7 इसको देगा, 10 में से 5 गया 7, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 8 नहीं जाएगा, सॉरी 6 में से 8 नहीं जाएगा, 6 8 से 1 हासिल लेगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया 5 और ये आ गया 2, यानी कि 2585 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2585, यानी 2585, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी आपसे 1 से शुरू होने वाली घन संख्याओं का योग पूछा जाएगा, कहाँ से शुरू होने वाली, 1 से, तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या को लिखकर फिर इसी में गुणा कर देना है, अंतिम संख्या में 1 जोड़कर फिर आप गुणा कर दीजिए। अंतिम संख्या 40 है, फिर 40 में आप गुणा कर दीजिए, इस 40 में 1 जोड़कर 41 से, फिर आप क्या करिए 2 से भाग देकर फिर आप क्या करिए इसका वर्ग कर दीजिए। तो आप देखिए इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20, यानी कि अब यहाँ पे 20 हो गया और गुणे कितना है 41, और यहाँ पे कितना आ गया वर्ग। अब 20 और 41 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 820 का वर्ग, और यहाँ पे हमारा 820 का वर्ग कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 820 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए अंतिम अंक तो 0 है, 0 की घात जब 2 होती है तो उसका डबल 0 कर लीजिए, फिर आप 82 का वर्ग निकालेंगे तो देखिए 2 अंकों की संख्या का ट्रिक क्या है कि इकाई के अंक का है, यानी कि 2 अंक आप लेके चल रहे हैं तो 0 को भूल जाइए, क्योंकि 0 पे स्क्वायर है तो डबल 0 आपने लिख दिया है, तो आप 2 का वर्ग करिए कितना होगा 4 होगा, 4 लिख दीजिए, फिर आप इसका गुणा कर लीजिए, 8 दूना 16, 16 दूना 32 का 2, फिर हासिल कितना हो जाएगा 3, फिर आप इकाई के अंक यानी कि 8 का वर्ग करिए, जिस तरह से आपने 2 का वर्ग करके 4 लिखा, तो 8 8 64, और ये इसकी जो हासिल 3 थी कितना हो जाएगा 67, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 6,72,400, यानी कि 6,72,400, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, अगर जो आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप क्या करिए, ये 820 पे घात कितनी है 2 है ना, तो 820 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो ये 6,72,400 यानी कि इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी आपसे 1 से शुरू होने वाली संख्या के घनों का योग पूछा जाए, यानी कि 1 से शुरू होने वाली संख्या के घनों का योग पूछा जाए, तो आप हमेशा क्या करेंगे, अंतिम संख्या को लिखकर इसी में आप गुणा कर देंगे, अंतिम संख्या में 1 जोड़कर, यानी कि 40 में 1 जोड़ेंगे 41 से आप गुणा कर दीजिए 40 में, और बटे 2 करके, और जो पूरी संख्या का वर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए वर्ग। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, 2 से 40 को काटा है तो 20 आ गया, और गुणे 41 है तो 41 हमने लिख दिया, वर्ग है तो वर्ग, फिर 20 और 41 का गुणा किए तो 820 आ गया, फिर 820 का गुणा, 820 पे घात 2 है तो 820 का ही 820 में 2 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा, यानी कि 672400, 672400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब डैश 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 60 का क्यूब का योग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए
इससे पहले जो मैंने आपको 1 से शुरू होने वाली संख्या का क्यूब का जो ट्रिक बताया है ये उस पर नहीं होगा, ठीक है। ट्रिक वही इस्तेमाल करेंगे लेकिन यहाँ पे 15 से नहीं शुरू करके 1 से शुरू करके। तो सबसे पहले हमें 15 से लेके 60 तक की संख्या के क्यूब का योग पूछा जा रहा है। तो आप क्या करिए, 1 से लेकर पहले आप 60 तक की संख्या का क्यूब का योग निकालिए। तो यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब फिर प्लस फिर डैश 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 करके आप 60 का क्यूब निकालिए। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, अंतिम संख्या को लिखकर फिर इसमें आप गुणा कर दीजिए अंतिम संख्या में 1 जोड़कर और बटे 2 करके इसका वर्ग कर दीजिए। फिर आप ये 2 से 60 को काटेंगे कितना आ जाएगा 30। फिर यहाँ पे 30 गुणे कितना हो जाएगा 61 का वर्ग। फिर यहाँ पे 30 और 61 का गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1830 का वर्ग, यानी कि 30 और 61 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। फिर आप क्या करिए कि यहाँ पे ये 1830 का ही 1830 में 2 बार गुणा करिए। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 3 3 4 8 9 00, ठीक है। इन दोनों का आप गुणा करेंगे ना तो इतना ही आएगा। अब देखिए हमने 1 से लेके 60 तक के क्यूब का योग निकाला तो यहाँ पे 33,48,900 आ गया। लेकिन हमको पूछा कहाँ से जा रहा है 15 से लेके 60 तक। और देखिए 15 से लेके 60 तक पूछा जा रहा है लेकिन इसमें हमने निकाला कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 60 तक। तो आप क्या करिए 1 से लेके 14 तक का इसमें से माइनस कर दीजिए। इस पूरे में से 1 से लेके 14 तक का जो क्यूब है उसको निकाल कर माइनस कर दीजिए। तो देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब फिर यहाँ देखिए फिर यहाँ पे 3 का क्यूब फिर प्लस डैश 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 करके आप 14 तक का क्यूब का योग निकालिए। तो यहाँ देखिए आप क्या करिए अंतिम संख्या को लिखकर फिर इसी में क्या करिए गुणा करिए अंतिम संख्या में 1 जोड़ कर, यानी कि 14 में 1 जोड़ दीजिए 15 हो जाएगा। फिर बटे 2 करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए 2 साते कितना हो जाएगा 14। फिर 7 का गुणा 15 में कर देंगे। तो यहाँ देखिए 15 सते 105। और देखिए 105 का आप 105 में 2 बार गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11,025 आएगा। मतलब इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो इतना आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करिए 1 से लेके 60 तक का हमने निकाला इतना आया था। फिर 1 से लेके 14 तक का निकाला हमने तो 11,025 यानी कि 11,025 आ गया। तो आप क्या करिए जो 1 से लेकर 60 तक का जो संख्या का क्यूब का जो योग है उसमें से आप क्या करिए इसमें से आप क्या करिए 1 से लेके 14 तक का क्यूब माइनस कर देंगे तो आपको 15 से लेके 60 तक का क्यूब का योग मिल जाएगा। तो यहाँ पे 05, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 33,337,875, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 बार 3 मतलब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो 33, 37, 87, 5 आएगा। 33, 37, 87, 5 यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।